नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 से कुछ चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं और साथ में हम सीबीएसई के पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने सीबीएसई में मैक्सिमम पूछे जाने वाले एक पाठ जो कि है मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया, है ना? जिसका जो शीर्षक है एक कहानी यह भी, ठीक है ना? अब देखिए, एक कहानी यह भी जो पाठ पूछा जो आपके इसमें क्षितिज भाग 2 में है रखा गया है, इसको मन्नू भंडारी जी ने लिखा हुआ है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो वाक़ई में विशेष हैं, ठीक है? अब विशेष क्या है कि किस तरीके से, है ना, एक पारिवारिक परिस्थितियों में किस तरीके से माता-पिता का जो प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, वो इस पाठ में दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ में पारिवारिक परिवेश से निकलने के बाद कुछ और लोग बच्चों के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसमें शीला अग्रवाल का नाम बड़ा ही बेहतरीन इन्होंने तरीके से बताया है कि उन्होंने किस तरीके से लेखिका बनने के रास्ते पर मदद की है, खुद लेखिका की, ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ बातें बहुत ध्यान से देखनी है। जैसे 3 चीज़ें अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो पिता, जो सबसे पहले शुरुआत होगी पिता के बारे में, थोड़ा-सा ज़िक्र होगा माता के बारे में, है ना? कि माँ से क्या उन्होंने सीखा, और लास्ट में ज़िक्र होगा प्राध्यापिका, है ना? जो कि ये शीला अग्रवाल के बारे में, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें और किस कंटेंट्स में ज़िक्र होंगे, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? इसमें सबसे पहले जो पिता का शुरू होगा, उसमें आपको 2 बातें दिमाग में रख कर के पढ़नी है। कैसे? एक तो पिता के व्यवहार का सकारात्मक पहलू क्या था? दूसरा नकारात्मक पहलू क्या था, ठीक है ना? इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि लेखिका को पिता से सकारात्मक क्या चीज़ें मिली हैं और नकारात्मक क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक है? तो हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें बहुत से समझ में आएगा। और साथ में सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको मैंने 4 विशेष बातें बता दी हैं। एक तो लेखिका ने पिता के बारे में कौन-सी बातें की हैं, माँ के बारे में कौन-सी बातें की हैं, अपनी प्राध्यापिका शीला जी के बारे में कौन-सी बात की है, और साथ में, है ना, ये पिता का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ठीक है? और अगला है कब-कब वो पिता के प्रकोप से बच जाती हैं, ठीक है? तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और साथ में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उस दौर में जो बच्चे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनका आज़ादी में क्या योगदान रहा है, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़िए, मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाऊँगा, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताऊँगा, तो आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है? देखिए, आपको कोशिश ये करनी है, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप चैप्टर्स पढ़तें, किताब पढ़तें, तो आपको एक-एक पैराग्राफ का समरी पता होना चाहिए। आप कोशिश करिए कि अपनी किताब में उस समरी को बना लीजिए, ठीक है? ताकि जैसे ही आप किताब को पलटते हैं, पलटने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाए कि इस पैराग्राफ में क्या था और इससे क्या सवाल निकल कर के सामने आएँगे, ठीक है? तो अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ बातें जो देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, सारा डिटेल में आप पढ़ेंगे नहीं आप। अब आप केवल समरी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, है ना, कि पिताजी एक उनका पूरा, जैसे मान लीजिए एक घर है, घर पे ऊपर वाले में पूरा पिताजी का साम्राज्य है, ऐसा लेखिका ने बोला है, ठीक है? 2 मंजिला मकान है, ऊपर की मंजिल पे पूरा पिताजी का साम्राज्य है, वहाँ पे बैठ कर के वो डिक्टेशन दिया करते थे, ठीक है? और नीचे हम सब भाई-बहन के साथ-साथ हमारी बेपढ़ी-लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, ठीक है? तो अब ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रख लीजिए आप। माँ के बारे में बोला है, पढ़ी-लिखी नहीं है और व्यक्तित्व विहीन है, मतलब कि कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है ना? और इसका ज़िक्र करना सारे बच्चों के लिए आसान नहीं होता है ना? ठीक है? वो भी हम पढ़ेंगे क्यों ऐसा बोला है लेखिका ने। आपसे क्वेश्चन सीधे-सीधे पूछ सकता है, लेखिका ने ऐसा क्यों बोला है अपनी माँ को कि वो बेपढ़ी-लिखी है, समझ में आता है कि पढ़ी-लिखी नहीं है, अनपढ़ है, कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व विहीन क्यों बोला है ना? ठीक है? तो एक तो आपको यहीं पे जवाब इसका मिल जाता है कि उनकी इच्छाओं, जैसी भी इच्छाएँ हैं, उसको फुलफ़िल कर रही हैं और पिताजी की जितनी भी आज्ञाओं का है, उसको सदैव पालन कर रही हैं। गलत हो, सही हो, इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, मतलब कि कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं है, ठीक है ना? तो अब उसके बाद उन्होंने बताया कि इंदौर में थे पहले, अजमेर में अभी आ गए हैं, उससे पहले वो कुछ बच्चों को, है ना, अपने पास रख कर के पढ़ाते-लिखाते थे। आज वो उनमें से बहुत सारे लोग ऊँचे ओहदे पे पहुँच गए हैं, अच्छी पोस्ट पे पहुँच गए हैं। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, ठीक है ना? और
अब दो बातें के बहुत से समझ में एक और वो बेहद कोमल थे और संवेदनशील थे, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है, और सेंसिटिव थे, और दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी, मतलब इगोइस्ट और एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। तो ये दो बातें बताई उन्होंने। हाँ, तो अब आपको यहाँ समझ लेना है क्या कि माँ के बारे में क्या बताया कि वो व्यक्तित्व विहीन लिखा हुआ है, साफ साफ ध्यान से देखिए, है ना, व्यक्तित्व विहीन और बेपढ़ी लिखी, ठीक है। तो ये एक बात बताई उन्होंने माँ के बारे में जो कि नकारात्मक है, ठीक है, आपको समझ में आता है ना। दूसरा, पिता के बारे में बताया कि कोमल है, संवेदनशील है, लेकिन बहुत ही क्रोधी स्वभाव है, अहंवादी है, ठीक है। ये तो हो गया पहला, है ना। ये सब उन्होंने केवल सुना हुआ था। अभी जो दिखाई दे रहे हैं वो पिता वो कौन से हैं कि अपना जो भी चीज़ खत्म हो चुका है उसको केवल ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वो क्या हो गए, इंदौर से अजमेर आ गए, ठीक है। वहां पे उन्होंने अपने बलबूते पे एक शब्दकोश शुरू किया है जिसका नाम है विषयवार, ठीक है। तो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश शुरू किया है विषयवार, लेकिन इस विषयवार जो ये जो आपका शब्दकोश है, इससे उनको अर्थ नहीं मिला है, बस प्रसिद्धि मिली हुई है। प्रसिद्धि मतलब क्या है कि फेमस हो गए हैं, हाँ, कि कुछ लिख रहे हैं, कुछ अच्छा लिख रहे हैं हम, लेकिन उससे पैसा नहीं मिला है, ये बात साफ साफ दिख गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर्थिक व्यवस्था खराब होती जा रही है, आराम। तो देखिए, जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो इंसान के सारे सकारात्मक पहलू क्या होते हैं, खत्म होना शुरू होते हैं। तो सेम पिताजी के साथ हुआ है कि पिता के साथ भी वही चीज हुआ कि उनके आर्थिक कमजोरियां, आर्थिक स्थितियां खराब होने लगी, तो सकारात्मक पहलू खत्म होने लगे, है ना, ठीक है। और अब अहंवादी हैं तो सीधी सी बात है कि अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को अपने बच्चों के सामने नहीं दिखाएंगे, है ना। लेकिन जो पुरानी आदतें हैं, नवाबीपन की आदतें हैं, वो जो महत्वाकांक्षाएं, जो ड्रीम से वो अधूरी रह गई, उसको पूरे करने की कोशिश में क्या हो रहा है कि हमेशा उसका गुस्सा उतरता था उनकी माँ पे, ठीक है, और माँ बेचारी कांपती और थरथराती रहती थी हर समय, है ना, ठीक है। तो अब ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि अपनों के तो जो विश्वासघात हुआ किसका, पिता को किसी ने धोखा दिया है, आर्थिक झटका लिखा हुआ है, हो सकता है कि किसी ने जमीन हड़प ली हो, कुछ पैसे का मामला हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से हुआ क्या कि अब पिताजी सब पे आंख मूंद करके विश्वास नहीं करते हैं। अब क्या हो गया है कि उनका व्यवहार शक्की हो गया है, ठीक है। तो ये शक केवल दूसरों तक नहीं है, अपने घर में भी हो गया है, ठीक है। अपने घर मतलब कि अपने बच्चों पे भी शक हो गया, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, क्या इतनी देर में क्यों आई, ये शक घर में भी आ गया है, ठीक है। अब देखिए, ये पिता के बारे में उन्होंने बता दिया, है ना। इतना बताने के बाद उन्होंने बता, देखिए ये पिता कृत गाथा, मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि उनका मुझे गौरव गान करना है, नहीं, बता दिया उन्होंने। और उसको बताने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि लेखिका के व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हुए पिता के इस व्यवहार के कारण, ठीक है। पिता का जो ये व्यवहार था उसकी वजह से लेखिका के व्यक्तित्व में क्या आ गया, क्या चीजें बुन गई। देखिए, ताने बाने में क्या चीज गुथी हुई है, मुझे समझ में आना चाहिए, और ये आपको समझ में आना चाहिए पढ़ते समय पे, है ना। अनजाने अनचाहे किए गए व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया, है ना। एक सबसे बड़ी बात कि मैं काली हूँ। बचपन में बेचारी दुबली थी, मरियल सी थी, और हमेशा एक कंपैरिजन पिता ने किया है किसके साथ, सुशीला के साथ, ठीक है। अब सुशीला जो है वो इनकी बड़ी बहन है और 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है, 2 साल बड़ी है। अब ये क्या है, ये ठीक है, सुंदर है ना, और ठीक है, गोरी है ना, और स्वास्थ्य भी अच्छा है, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। इससे कंपैरिजन हमेशा होता है किसका, मन्नू का, ठीक है ना। अब ये हीन भावना पैदा हो गई। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये हीन भावना पैदा कर दी पिता ने, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है आपको, है ना। तो सुशीला उनसे 2 साल बड़ी है, सुंदर है, गौरी है, स्वस्थ है। अब हमेशा पिता प्रशंसा करते हैं उनकी, किसकी, सुशीला की। अब ये हीन भावना इनके अंदर पैदा हो गई। देखिए, अब ये हीन भावना इस तरह से अंदर बस गई है कि जब भी कभी भी कोई भी इनकी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करता है तो इनको संकोच होता है, संकोच में कि ये सोच ही नहीं पाती हैं कि ये शायद मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। और उस चक्कर में ये अपनी उपलब्धियों को ही काउंट नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना, समझ नहीं पाती हैं, ठीक है। आगे, तो ये एक हीन भावना पैदा कर दी है पिता ने, है ना। किस वजह से, ये आपको ये रटा होना चाहिए। उसके बाद पिता का जो शक्ति स्वभाव, ये हमने बात किया, कभी कभी भन्ना जाती थी। अच्छा, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्ति स्वभाव की झलक दिखाई देती है, ठीक है। तो ये दूसरी बात है ना, कि ये जो खंडित विश्वास की जो व्यथा है वो भी पैदा हुई है पिता की वजह से, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हीन भावना कैसे पैदा हुई, सुशीला से बार बार कंपैरिजन करने की वजह से, है ना।
तो ये हीन भावना उनके अंदर डेवलप हो गई, है ना। ठीक है। व्यक्तित्व में परिवर्तन पिता की वजह से, और ये कौन से वाले हैं, ये कौन से वाले हैं, नकारात्मक है, ध्यान रखिएगा, है ना। कभी वैसी बेसिक क्वेश्चन पूछता है, नकारात्मक क्या हुआ और सकारात्मक क्या हुआ, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो गया कि जो शौकी स्वभाव पिता का था उसकी वजह से इनको अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे, है ना, अपने शौकी स्वभाव की झलक की साफ साफ दिखाई देती है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई विश्वास है वो खंडित भाव में, आप किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि इतना शक्की स्वभाव हो गया है मन में, ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ है ना। आगे होश संभालने के बाद ही जिन पिताजी से किसी किसी बात पे हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती थी, वे न जाने कितने रूपों में मुझ में है और कितनी कुंठाओं में मुझ में है ना, किस किस प्रतिक्रिया के रूप में है, किसकी प्रतिछाया है मेरे रूप में, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले, क्या सचमुच इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनका आसन्न अतीत किस तरीके से उनके भीतर जड़ जमा करके बैठा है। ये अपने पिता के लिए बोला है उन्होंने, ठीक है। और समय की प्रभाव भले ही आपको दूसरी दिशाओं में बहा के लेके चला जाए, लेकिन स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, लेकिन हम उससे मुक्त नहीं कर सकते, उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। लेखिका ने अपने बारे में बोला है कि ये जो शक्की स्वभाव पैदा हो गया, ये जो हीन भावना पैदा हो गई, ये सब जो हमारे व्यक्तित्व में पैदा हो गया, हो सकता है कि आप बड़े हो जाएं और कहीं और पहुंच जाएं, लेकिन ये आपके अंदर घर करके बैठ जाते हैं, तो आसान नहीं होता है उनसे मुक्ति पाना, ठीक है। तो आपको इस बात को रट के रखना है, ठीक है। लेखिका इससे मुक्त नहीं हो पाई, है ना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखो, ठीक है, तो ये पैराग्राफ पूरा हो गया। अब इसके बाद इसमें माता जी के बारे में बोला उन्होंने कि पिता के ठीक विपरीत हमारी बेड़ पढ़ी लिखी माँ थी बेचारी, ज्यादा ही धैर्य था और सहन शक्ति शायद उसमें बहुत ज्यादा थी। हर जातियां, पिता की हर जातियों को अपना पाप पे बांध लेती थी वो, और बच्चों की उचित अनुचित फरमाइश को अपना जिद और फर्ज समझ करके बड़े सहज भाव से करती जा रही, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन, है ना। हो सकता है कि लेखिका ने उनको ऐसा बोला है क्योंकि वो चिढ़ जाती हैं, है ना। चिढ़ती क्यों है कि पिता इतनी जातियां कर रहा है, उसकी उसके बाद ही माँ चुपचाप सुन लेती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने, इसीलिए उनसे जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया है उन्होंने हमें। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति की वजह से उपजा हुआ माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा हुआ उनका त्याग कभी भी मेरा आदर्श नहीं बन पाया, कभी भी माँ उनके लिए आदर्श नहीं बनी। क्यों? क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसा जिसको वो अपने जीवन में उतार पाए, है ना, ठीक है। तो ये बात थी पूरी तरीके से पिता और माँ के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए, है ना, तो ये तो बात हो गई पिता और माँ के बारे में। अब शुरू होगी किसके बारे में, लेखिका के खुद के बारे में, है ना। 5 भाई बहन हैं, ठीक है, ये सबसे छोटी हैं, आपको पता है, इनसे जस्ट ऊपर वाली सुशीला है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बहन की शादी जब हुई थी तब ये 7 साल की थी, है ना। एक धुंधली सी याद है इनके दिमाग में। अभी 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मेरे घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल ये सब खेला है आपने, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काले टिक्को, ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। और कांच को पीस करके पतंग उड़ाना, है ना, ये आपको पता ही है, आपने भी बचपन में किया ही होगा, ठीक है। पतंग उड़ाना, है ना, कांच भी जो मंजा बनाते थे, ठीक है, कांच को पीस करके, ये सब, ठीक है। एक क्वेश्चन जो सीबीएसई यहाँ पे बहुत बार बार पूछता है वो है पड़ोस कल्चर। ये बहुत बार बार पूछा गया है, ठीक है, कि, है ना, कि घर की दीवारें, जो आपका घर है ना, वो घर की जो बाउंड्री है वो केवल घर तक सीमित नहीं है, ठीक है, वो केवल घर तक सीमित नहीं है। जितने भी बाउंड्री हैं, है ना, जितनी भी उस मोहल्ले में घर हैं, जहाँ जहाँ भी वो घर है उस मोहल्ले में, ठीक है, वहाँ तक की पूरा दायरा होता था। उस समय बच्चा कहीं भी निकल करके किसी के भी घर में जा करके बैठ सकता था, खेल सकता था। ये चीज़ें आपने सुनी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये पड़ोस कल्चर अब खत्म हो गया है। महानगरों के फ्लैट में लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं। अभी हम इतना ज़्यादा संकुचित और असहाय महसूस करने लगे हैं कि अभी हम पड़ोस में ही, जस्ट पड़ोस वाले घर में हम बच्चों को नहीं भेजते हैं, ठीक है ना। तो ये पड़ोस कल्चर का जिक्र किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसी पड़ोस कल्चर की वजह से इसी पड़ोस के लोग ही हैं जो पात्र बनते हैं इनके कई सारे कहानियों में, ठीक है ना। तो वो लिखा है इन्होंने कि उनके जो बहुत सारी जो है, जैसे महाभोज, महाभोज में किस तरीके से जो उनके पात्र हैं, है ना, वो सजीव हो उठते हैं, ठीक है। वो मेनली इनके मोहल्ले के लोग हैं, मोहल्ले के ही नाम के हिसाब से उन्होंने उसको किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात थी कि किस इस पूरे पैराग्राफ में उनके बचपन के खेल, पड़ोस कल्चर के बारे में और उनकी कहानियों में जो पात्र कहाँ से आए हैं उसके बारे में जिक्र
किया गया है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपके लिए? पड़ोस कल्चर है ना। उसके बाद देखिए, उस समय तक अपने परिवार में लड़कों के विवाह, लड़कियों के विवाह की उम्र उम्र की योग्यता जो क्या थी कि आप 16 साल की हो जाइए या मैट्रिक पास कर लीजिए, ठीक है। और 1944 1944 में सुशीला ने इस योग्यता को प्राप्त कर लिया। मतलब कि 5 भाई बहनों में 5 भाई बहन है, सबसे लास्ट में कौन है? मन्नू भंडारी है, ठीक है ना। उससे ऊपर कौन है? सुशीला है। बाकी भाई बहन है, ठीक है ना। तो सुशीला की भी शादी हो जाती है। मतलब कि ऊपर से चारों, दोनों बड़े भाई, ठीक है, पढ़ने के लिए चले जाते हैं बाहर, तो 2 भाई भी चले गए, है ना। और बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, बहुत पहले ही शादी हो चुकी है। अभी सुशीला की भी शादी हो गई है। अब घर में कोई और नहीं, अब बचा कौन? मन्नू, ठीक है। अब कायदे से मन्नू के ऊपर नजर जाती है पिता की। सोचिए, पहली बार पिताजी का ध्यान गया मुझ पर, है ना। पहली बार ध्यान केंद्रित हुआ पिताजी का मुझ पर, ठीक है। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगर गृहिणी और कुशल पाक शिक्षा शास्त्री बनाने के नुस्खे छुटाए जाते थे, उस समय पे पिता का आग्रह होता था कि रसोई से दूर रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से बाहर रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। और ये पिता का पहला सकारात्मक सकारात्मक रवैया है। किसके लिए? मन्नू के लिए पहला सकारात्मक है। सोचिए आप, पहला सकारात्मक, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि शक्ति स्वभाव पैदा हो गया, हीन भावना पैदा हो, सब पिता की वजह से पैदा हुआ। माँ से कुछ भी सीख नहीं पाई, है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये पहला उन्होंने एक पहला पहला इनके लिए, मन्नू भंडारी के लिए पहला एकदम बिल्कुल सकारात्मक पक्ष पिता का सामने निकल करके आता है कि रसोई में नहीं जाना है आपको। रसोई में जाना अपनी क्षमता और प्रतिभाओं को भट्टी में झोंकने जैसा था, ठीक है। और दूसरा जो है कि राजनीतिक पार्टियों पे जब आते थे वहाँ पे बहस होती थी, और उनके पिता का प्लीज सगा था, ये मतलब कि बहुत रूटीन में काम करते थे। तो चाय पानी नाश्ता देने जब जाती तो पिता वहाँ पे बैठने के लिए कहते। और ये दूसरा था ताकि तुम देश दुनिया की जो बातें हैं, है ना, वो सीख सको, यहाँ बैठ करके लोगों के बीच में बहस करके उन चीज़ों को जान सको, है ना। क्योंकि 1942 में आपको पता है कि इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट था, है ना। गांधी जी ने बोला भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो सब जगह राजनीतिक पार्टियां हो रही, नीतियां आप विरोध चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन वहां बैठ करके सब बातें करनी थी, ठीक है ना। और 10वीं कक्षा तक आलम यह रहा कि बिना किसी खास समझ में घर में होने वाली बहसों को सुनती, बिना चुनाव किए लेखक की अहमियत से परिचित हुए बिना पढ़ती, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि इस वाले में 2 सकारात्मक बातें निकल करके आती। पहली तो ये कि देश दुनिया की खबर सीखो, ये पिता ने, है ना, ये एक सकारात्मक पहला है, पहलू है। और दूसरा कौन सा हो गया आपका कि आपको रसोई में जाकर के अपनी क्षमताओं को खत्म नहीं करना है। तो ये 2 बातें हो गई। अब इसके बाद शुरू होता है वो टर्निंग पॉइंट कि अब ये जो छोटी सी लड़की है, ठीक है, अब ये कैसे ये लेखिका बनेंगी, है ना। अब लेखिका कैसे बनेंगी और किस तरीके से कौन इनको सपोर्ट करेगा और किस तरीके से ये लेखिका बनने के रास्ते पर आएंगी, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट में शॉर्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, ध्यान रखिए कि बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको कंटेंट पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है, जो समझ में आए वो कंटेंट पढ़ना है। आप इसको पूरा पढ़िए, पैराग्राफ वाइज पढ़िए, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप बताइए, हम इसको और इसी तरीके से बना करके आपके सामने लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।